जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। ठीक है, 3 क्लास है पीछे में क्रमचय और संचय की पढ़ा चुका हूँ। बेहद अच्छी क्लास मैंने तुम्हें पढ़ाई है, बेहद अच्छे क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हैं। ठीक है, तो आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की चौथी क्लास है। ठीक है, तो चौथी क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं तीसरी क्लास जहां हमने लास्ट की थी, ठीक है, तो तीसरी क्लास के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, कौन सा? 3, 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों तथा 40,000 से अधिक हों। ठीक है, 5 अंकों की ऐसी संख्या हमें बनानी है जो क्या हो, 5 से पूर्णतः विभाजित हो और क्या हो, 40,000 से अधिक हो। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं कि हम पढ़ रहे थे अब अंकों का। देखो, हमने स्टार्टिंग की क्लास में, स्टार्टिंग की 2 क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी। लेकिन तीसरी क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे थे, जब अंकों की पुनरावृत्ति थी। ठीक है, अनुमति थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड था। ठीक है, अंकों का रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है। तो क्या करना है, 5 अंकों की संख्या मुझे बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे तुम डिब्बे बना लोगे। उसके बाद सवाल में क्या रखा है कि संख्या क्या हो, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 से संख्या वही पूर्णतः विभाजित होगी जिसके पीछे या तो 5 हो या फिर 0 हो, या तो पीछे क्या हो, 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, अगर देखो 0 तो इसमें है नहीं, तो पीछे कितना आएगा, 5। पीछे केवल 5 ही आ सकता है, यानी पीछे वाला डब्बा केवल एक तरीके से भरा जा सकता है। अगले वाले डब्बे की बात करें तो अगले वाले डब्बे में कहता है कि 40,000 से बड़ी संख्या हमारी होनी चाहिए। 40,000 से बड़ी यानी या तो यहाँ पे 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब हो सकते हैं। इसका मतलब 5 के 5 अंक हम यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ भी भर दो। कितने अंक है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भर दो, 6 यहाँ पे भर दो और 6 ही यहाँ पे भर दो। तो कितना बन जाएंगी, यहाँ से संख्या हमारी बन जाएंगी 5 अंक 30, 5 अंक 30, 30 छिक्का 180, 180 कितना होगा, 30 छिक्का 180 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 छिक्का 108 यानी 1080। इतना आंसर हो जाएगा भाई हमारा, इसका 1080 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बेहद आसान था। एक बार फिर से बता दूं, इन अंकों का प्रयोग करके हम 5 अंकों की संख्या हमें बनानी थी। ठीक है, जो 5 से विभाजित हो और 40,000 से बड़ी हो। तो 5 से विभाजित संख्या तो वो होगी जिसके पीछे 5 आएगा। 0 तो है नहीं इसमें, तो 0 तो होगा नहीं, तो 5 आ जाएगा। यानी पिछले वाले डब्बे को एक तरीके से भर पा रहा हूं मैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक मेरे पास है। लेकिन जब 40,000 से बड़ी संख्या बनानी है तो मैं 40,000 से बड़ी यानी यहाँ पे 4 रख सकता हूँ। 4 रखूंगा तो 40,000 से बड़ी संख्या बन जाएगी कुछ भी। ठीक है, 5 यहाँ रख सकता हूँ, 6 में यहाँ रख सकता हूँ, 7 और 8 यानी 5 तरीके से। बाकी इन सबको 6 तरीके से भर सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन लाउड है। तो 5 अंक 30 छिक्का 180 छिक्का कितना, 1080। बात क्लियर अभी? चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमने क्या पढ़ा था पीछे तक, हमने रिपीटेशन चालू कर दिया था अंकों का, लेकिन अंकों के रिपीटेशन पर हम अभी 0 नहीं लेकर आए हैं। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हम 0 नहीं लेकर आए हैं। तो अब ऐसे सवाल करेंगे जहां पर 0 आ जाएगा, तो मैं सवाल लेता हूं, सवाल नंबर फर्स्ट आज का। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, हमारा सवाल ये है, बेहद आसान सा सवाल है। कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहली बात 4 डब्बे हम बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल में शर्त कुछ नहीं है ना। शर्त क्या होती है, सम पूछ ले, विषम पूछ ले, 5 से कटने वाली पूछ ले, ठीक है, 4 से कटने वाली पूछ ले, ये शर्त होती है। तो शर्त कुछ नहीं है हमें, तो सीधा सीधा हमें यही करना है सवाल। सबसे पहली बात, पहले वाले डब्बे पर आ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना। लेकिन पहले वाले जब डब्बे में 0 की एंट्री नहीं होगी, अगर 0 की एंट्री होगी तो संख्या 4 अंकों की नहीं बनेगी, है ना, फिर 3 अंकों की रह जाएगी। तो पहले वाले डब्बे में 0 की एंट्री नहीं होगी, तो 1, 2, 3, 4 4 अंक में यहाँ भर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 हो, फिर यहाँ पर भी 5 हो और फिर यहाँ पर भी 5 हो।
ठीक है, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पंजे 25 चौका 100 पंजे 500। तो कितनी संख्या हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं? कुल 500 संख्या हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। बात क्लियर है भी यहाँ तक? जब रिपीटेशन अलाउड होगा और जीरो भी आएगा तो ये सवाल हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यहीं से लेता हूँ। अगला सवाल मैं लेता हूँ कि सवाल है 4 अंकों की ऐसी संख्या हमें बनानी है जो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यहीं पे लिख देता हूं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? वही चीजें चलनी है सारी की सारी, है ना, सारी की सारी हमारी चीजें वही चलने वाली हैं। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या बनानी, तो 1 2 3 4 डब्बे तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, अब शर्त भी दे दी है। शर्त क्या दे दी है? संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अगर 2 से होगी तो 0 भी आ सकता है, पीछे 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। ठीक है, पीछे 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। लेकिन अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी पिछली वाली क्लास में, जब मैंने जीरो वाला केस कराया था, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो, क्या अगर पीछे 0 आएगी तो हम 2 तरीके से बनाते थे। ठीक है, देखो पहले मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, फिर इसका एक साधारण सा तरीका भी है, बहुत आसान सा तरीका भी है। ठीक है, पहले मैं इसको दोनों तरीके से बनाऊंगा। देखो, अगर यहाँ पे मैं 0 न रख के यहाँ पे 2 रखूं और यहाँ पे 4 रखूं, 2 या 4, यानी इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? 2 तरीके से बस। ठीक है, अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, केवल यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, 1 2 3 4 चारों अंक आ सकते हैं, यहाँ पर 5वां अंक आ सकते हैं, यहाँ पर 5वां अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी 200 संख्या यहाँ से बन जाएंगी। अगर मैं लास्ट में 0 ले लूं तो कितने तरीके से भरा गया? एक तरीके से, आगे 0 आएगी ही नहीं तो आगे 4 तरीके से, इसको 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से। तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 संख्या ये हो जाएंगी। तो कितनी? 200 और 100 कितनी? 300 संख्या ऐसे हो जाएंगी। कितनी संख्या भाई? पहले मैंने जब बताया था इसी तरीके से बताया था सवाल। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो दूसरी क्लास अच्छे से जाके देख ले। दूसरी वाली क्लास में मैंने बताया था जो 0 एंट्री करेगा और पीछे वाली शर्त होगी कुछ 0 की, तो किस तरीके से हमें भरना है, ये मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन अब देखो इस वाले सवाल को मैं इन मतलब 2 तरीके से ना करके इसको एक तरीके से निपटा सकता हूं। ठीक है, कैसे? जरा समझो, मिटा देता हूं इसको। भाई यहाँ वहां पर क्या होता है? वहां पर ये होता था, वहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउड है। तो क्या होगा भाई? यहाँ पे हम पीछे वाले में 0 भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, यानी 3 तरीके से भर सकता हूँ। आगे वाले में बस 0 नहीं आएगी, बाकी कोई सा भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 के 4 अंक हमारे यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर 5 के 5 और यहाँ पर भी 5 के 5। तो कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे 25, 5 पंजे 25 चौका 100, 100 तिया 300। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर इस तरीके से 300 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। अगर 0 यहाँ नहीं आई और यहाँ आ गई तो यहाँ भी आ सकती है। वहां पर क्या होता था? अगर 0 यहाँ आ गई, यहाँ आती नहीं है तो यहाँ और यहाँ भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर तो बेहद आसान है सवाल पढ़ना। सीधा सीधा पीछे 3 अंक भरे जा सकते हैं, आगे 4, फिर 5 5। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल और लेता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, एक सवाल मैं ले लेता हूं और सवाल है कि 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। मैंने ये सवाल बना दिया जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। सबसे पहली बात, 5 अंकों की संख्या मुझे लेनी है। 5 अंकों की मुझे संख्या लेनी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे 5 कॉलम हमारे यहाँ तैयार हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सवाल में शर्त क्या है? शर्त ये है कि संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो इसका मतलब पीछे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। 1 आ सकता है या 3 या फिर 5, यानी पिछले वाले डब्बे को मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, पिछले वाले डब्बे को मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। अगले वाले डब्बे में केवल 0 की एंट्री नहीं होगी, बाकी 1 2 3 4 5, 5 के 5 नंबर में यहाँ भर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 0 भर सकता हूँ, तो 6 के 6, यहाँ पर भी 6 के 6, यहाँ पर भी 6 के 6। तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 6 3 कितना हो जाएगा भाई?
6 पंजे 30, 30 छिक्का 180, 180 और 6 तिया 18, तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144 यानी 1440। कितना हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1440 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 18 सॉरी गलती होगी 18 18 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 324 है कितना 3240 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 3240 संख्याएं हमारी यहाँ से बनाई जा सकती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं सवाल का लेवल। नेक्स्ट सवाल है भी हमारा 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है तो वही देखो वही चीजें रिपीट होती रहेंगी हमारी बार बार। अब क्या कह दिया, अब वही वाली बात आ गई कि 4 से विभाजित होनी चाहिए, 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या हम बनाएंगे तो सबसे पहले 4 डब्बे 1 2 3 4। ठीक है अब 4 से विभाजित होने वाली संख्या हम बनाएंगे तो देखो 4 से विभाजित होने वाली संख्या में क्या हो सकता है। ठीक है अब देखो नंबरों को अंकों को रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर पीछे 0 0 आ जाए तो 4 से डिवाइड होती है। जैसे 100 में पीछे 00 आता है तो 4 से डिवाइड, 200 में आता है 00 तो कितना 4 से डिवाइड। ठीक है अगर पीछे 0 0 आ जाए तो भी 4 से डिवाइड होगा, 0 4 आ जाए तो भी 4 से डिवाइड होगा, 0 8 आएगा तो भी डिवाइड होगा, लेकिन 8 हमारे पास है नहीं तो भरेंगे नहीं, तो फिर कितना आ जाएगा 12 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है इतना आ जाएगा 12, 12 के बाद 16 आएगा नहीं, 16 के बाद 20 हमारा आ जाएगा। ठीक है 20, 20 के बाद हमारा 24 आ जाएगा, 24 के बाद 28 आएगा, है ही नहीं यहाँ पर है ना, 28 के बाद 32 आ जाएगा, 32 के बाद 36 नहीं आ सकता, 40 आ जाएगा। ठीक है 40 के बाद 44 आ जाएगा। ठीक है 40 के बाद 44, 48 नहीं आएगा, 48 के बाद 52 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 52 के बाद 56 नहीं आ सकता, 56 के बाद 60 भी नहीं आ सकता, तो इतना ही आ जाएगा। इतने तरीके से मैं पिछले वाले 2 कॉलमों को इनको भर सकता हूँ। ठीक है कितने तरीके से देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने तरीके से भर दिया मैंने इनको 9 तरीके से मैंने इनको भर दिया है। ठीक है कितने तरीके से भर दिया मैंने इसको 9 तरीके से मैंने इनको भर दिया है। उसके बाद अगर पहले वाले डब्बे की बात करें तो पहले वाले डब्बे में केवल 0 नहीं आएगी, बाकी 1 2 3 4 5 5 के 5 अंक भरे जा सकते हैं। दूसरे वाले में 6 के 6 भरे जा सकते हैं। तो 5 गुणा 6 गुणा 9 यानी कितना हो जाएगा 5 अंक 30 निमा 270। कुल कितनी संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं 270 संख्याएं हमारी बनाई जा सकती हैं। ठीक है भाई तो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं से ले रहा हूं। ठीक है छोटा सा और बढ़ा देता हूं। इसमें हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है और संख्या वही बनानी है जो 4 से विभाजित है, लेकिन एक अंक और बढ़ा देता हूं, 5 के बाद 6 और ले लेते हैं। ठीक है ना यानी सवाल हो गया 0 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है तो 4 से पूर्णतः विभाजित हों और 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या। ठीक है तो क्या क्या हो सकता है देखो 0 0 आ सकता है ना, 0 4 आ सकता है, उसके बाद 8 0 8 है ही नहीं, उसके बाद 12 आ जाएगा, उसके बाद 16 भी आ जाएगा, इस बार 6 है, इसके बाद 20 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 28 आएगा नहीं। ठीक है 28 आएगा नहीं तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 36 20 बार आ जाएगा, 40 20 बार आ जाएगा, 40 के बाद 44 भी आ जाएगा, 44 के बाद 48 नहीं आएगा, 52 भी आ जाएगा, 52 के बाद 56 भी आ जाएगा है ना, 52 के बाद क्या आ सकता है 56 भी आ जाएगा, 56 के बाद 60 भी आएगा, 60 के बाद 64 भी आ जाएगा। ठीक है तो इतने तरीके से मैं पिछले वाले डब्बे को भर सकता हूँ, इतने तरीके से। ठीक है कितने तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने तरीके से भर दिया पिछले वाले डब्बे को, पिछले वाले डब्बे को मैंने 14 तरीके से भर दिया। ठीक है ना अगले वाले डब्बे में केवल क्या नहीं आएगा, केवल 0 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6
यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, तो 7 गुण 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14, कितना आ जाएगा 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर सकते हैं अब हम आसानी से। क्या क्या गुणा हो जाएगी, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 सत्ते कितने हो जाएंगे, 42 सत्ते हो जाएंगे 294, और 294 गुणा 14, ठीक है। 42 सत्ते कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, तो 294 हो जाएंगे। 294 गुणा 14 कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 निम्मा 126 और 5 131 का 1 हासिल 13 आ जाएंगे। 14 दूनी 28 और 13 कितने हो जाएंगे 41, तो कितना हो जाएगा 4116, इतना हमारा आंसर आ जाएगा 4116। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। अब और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, बाकी तो तुम्हारा अभी है। अब मैं एक सवाल ले ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 0 1 2 3 3 4 5 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। सवाल में क्या कह दिया कि 4 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो बात क्या रही है अभी, 4 अंकों की बात कर रहे हैं, है ना। 1 2 3 4, 4 डब्बे। ठीक है, तो डब्बे का बहुत ख्याल रखना हमें, डब्बे कितने बनाने हैं। उसके बाद अगर 5 से संख्या विभाजित है तो या तो 0 पीछे आएगा या फिर 5 पीछे आएगा, या तो 0 या फिर 5। ठीक है, तो अब देखो 0 भी है यहाँ पर, 5 भी है, तो दोनों नंबरों से मैं इसको भर सकता हूँ, यानी दो तरीके से मैं पिछले वाले कॉलम को भर सकता हूँ। आगे वाले में केवल 0 नहीं आएगी, बाकी 1 2 3 4 5 6 6 के 6 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर 7 के साथ, यहाँ पर भी 7 के साथ, और गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42, 42 सत्ते कितना हो जाएगा 294, और 294 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 29 दूनी 58, तो 588, कितना हमारा आंसर हो जाएगा 588। यहाँ से मैं संख्या बना सकता हूँ। ठीक है, कितने 588 संख्या में यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है भाई, और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट सवाल में लेता हूं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 0 3 6 9 0 3 6 9 का प्रयोग करके 0 3 6 9 का प्रयोग करके कितनी संख्याएं 3 अंकों की, है ना, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, तो अब देखो सवाल थोड़ा सा स्पेशल सा सवाल है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो फिर लिमिटेड सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा हम नहीं घुस सकते बिल्कुल भी। तो इस अगर 3 से विभाजित करने का सवाल आएगा तो एक लिमिटेड सा सवाल आएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहली बात है 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है, तो 1 2 3, और संख्या कैसी बनानी है, संख्या में ऐसी बनानी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या होता है, 3 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, अंकों का योग जो होगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कितना, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए अंकों का योग। अब अगर अंक देखें तो अंक मेरे पास 3 है, 6 है, 9 है, तो तीनों ही अंक तीनों जो अंक है वो ऐसे अंक हैं जो हमारे किससे कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल जो है ये लिमिटेड, इस तरह का लिमिटेड ही बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी अवाल बवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा जो तुमसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में हम 0 पुट नहीं कर सकते, तो 3 6 9 यहाँ पर तीनों अंक में पुट कर सकता हूँ, बाकी यहाँ पर चारों और यहाँ पर भी चारों अंक, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल 48 संख्याएं ऐसी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं से लेता हूं। सवाल है 0 1 2 3 4
5 6 7 का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, सवाल एकदम जबरदस्त बन गया अब ये। ठीक है, ऐसी संख्या मुझे बतानी है जो 5 से विभाजित नहीं है। तो क्या करोगे भी? सबसे पहले तो 5 अंकों की संख्या में बनानी है, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 5 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके पीछे 0 आए और 5 आए, बस वही संख्या हो सकती है, बाकी और कोई संख्या नहीं होगी। पीछे 1 आएगा तो नहीं हो सकती, 2 आएगा तो नहीं हो सकती, 3 आएगा नहीं हो सकती। ठीक है, तो केवल ऐसी संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी जिसके पीछे या तो 0 आए या फिर 5 आए। ठीक है, तो अगर 0 या 5 पीछे ना आए तो संख्या इसका मतलब 5 से विभाजित नहीं होने वाली। अगर 0 या 5 ना आए तो इसका मतलब क्या है कि संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती। तो पिछले वाले डब्बे की अगर हम बात करें तो पिछले वाले में 0 भी नहीं भरते और 5 भी नहीं भरते, तो 1 2 3 4 5 6 यानी पिछले वाले डब्बे को मैं 6 तरीके से भर सकता हूँ। अगले वाले में 0 नहीं भरनी, बाकी सारे 7 के 7 अंक भर सकता हूँ। बाकियों में मैं 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी कितने 8 अंक भर सकता हूँ, और सबकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 8 64 8 512 गुणा 42। ठीक है, तो 5 से 12 गुणा 42 कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84 का 4 हासिल 8, 42 एकम 42 और 8 50 की 0 हासिल 5, और 42 पंचे 210 और 5 215, यानी कितना हो जाएगा 21504। कितना हमारा आंसर हो जाएगा 21504। बात क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं देखो जितने भी इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, और ये तुम्हारा यूपी एसआई से भी थोड़ा सा अपर लेवल जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी एसआई में हो सकता है कि थोड़ा सा अपर लेवल जाए, क्योंकि कंपटीशन आजकल क्या है, एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अपर लेवल जाएगा जरूर। ठीक है, तो अगर हम इतना हाई लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम में कैसा ही भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा तो हम कर जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत अपर लेवल भी जाता है, वैसे तो चांस रहते नहीं है, अगर जाएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये हमारा सवाल है कि सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सभी अंकों का प्रयोग करना है। सभी अंक कौन कौन से होंगे? अब हमारे पास में अंक नहीं दिए, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास 10 अंक होते हैं टोटल, है ना। टोटल 10 अंक मेरे पास होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 अंक मेरे पास होते हैं। और सवाल में कह दिया कि सभी अंकों का प्रयोग करना है, तो इन सभी अंकों का हम प्रयोग करेंगे। और कितने अंकों की संख्या मुझे बना के देनी है? 4 अंकों की मुझे संख्या बना के देनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 अंकों की मुझे संख्या बनानी है। ठीक है, तो क्या करूंगा, देखो मेरे पास 10 अंक हैं। अगर पहले वाले डब्बे की बात करूं तो पहले वाले में केवल 0 नहीं भरी जाएगी, बाकी 9 के 9 में भर सकता हूं। यहाँ पे 10 के 10 में भर सकता हूं, यहाँ पर 10 के 10 में भर सकता हूं, और यहाँ भी मैं 10 के 10 भर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 9000। तो 4 अंकों की कुल 9000 संख्या हमारी बनाई जा सकती है। ठीक है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या हमारे यहाँ से बनाई जा सकती है? 9000 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और ले लेता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं, बस थोड़ी सी ही। ठीक है, सवाल है कि 4 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, सभी अंकों का हमें यूज करना है। सभी अंक वही फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर से यही अंकों का हमें यूज करना है। और 4 अंकों की मुझे संख्या बनानी है। 4 अंकों की मुझे संख्या बनानी है।
लेकिन इस बार शर्त है छोटी सी, छोटी शर्त क्या है वो, इस सम संख्या मुझे बनानी है। तो सम संख्या का मतलब 0 में पुट कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ और 8 पुट कर सकता हूँ, यानी 1 2 3 4 5। पिछले वाले डब्बे में मैं 0 2 4 6 और 8 ये पुट कर सकता हूँ, यानी कुल मिला के 5 तरीके से मैं इस कॉलम को भर सकता हूँ। ठीक है, अगर अगले वाले की बात करें तो अगले वाले में केवल 0 नहीं भरी जाएगी, बाकी 9 के 9 अंक यहाँ पर भर सकते हैं। और बीच के जो दोनों डब्बे होंगे इनमें हम 10 के 10 अंक भर सकते हैं। कितने? 10 के 10 अंक भर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 4500, कितना हो जाएगा? 4500 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो टोटल संख्या हमारी 9000 बनाई जा सकती थी, तो 4500 सम 4500 भी सम, ऐसे ही हो जाता। बाकी इस तरीके से भी हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और एक सवाल और ले लेता हूं। देखो अब तगड़ा था, थोड़ा सा तगड़ा सवाल मैं लेता हूं। ठीक है, सवाल में ले रहा हूं कि सभी अंकों का प्रयोग करके, और ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सभी अंकों का प्रयोग करके 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, सवाल इतना जबरदस्त है, बहुत बढ़िया और आया हुआ है एग्जाम, तो इंपॉर्टेंस इसकी अपने आप ही इतनी ज्यादा हो जाती है, एग्जाम में पूछा गया है। जो है वो है सभी अंकों का प्रयोग करके 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वही काम होगा। अब देखो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, तुम्हें कि अगर मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है तो 2 डब्बे बनाते थे, 3 अंकों की अगर संख्या बनानी है तो 3 डब्बे बनाते थे, 4 अंकों की संख्या बनानी है 4 डब्बे बनाते थे, 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 डब्बे में बनाते थे। लेकिन अब सवाल में क्या दे दिया? सवाल में एक अजीब सी चीज दे दी, क्या कि भाई 100 अंकों की संख्या बनाओ। कितने अंकों की? 100 अंकों की संख्या बनाओ, तो 100 डब्बे बनाने पड़ेंगे। पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी 100 डब्बे अगर मैं बनाने लग जाऊंगा तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, सवाल कहां होगा। ठीक है, तो अब एक ऐसे तरीका निकाला जाएगा यहां से कि सवाल को मिनिमम तरीके से करा जा सके। ठीक है, मिनिमम मतलब कम से कम समय में हम इसको सवाल को कर सकें। ठीक है, तो 100 डब्बे पहले हमें बनाने हैं, तो 100 डब्बे कैसे बनाएंगे? देखो अगर देखोगे अच्छी निगाहों से तो सब कुछ दिखेगा। मैं 100 डब्बे बना रहा हूं। ठीक है, 100 डब्बे हमारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे बन गए 100 डब्बे। ठीक है, मैं दिखा देता हूं जरा तुम्हें। ये फर्स्ट वाला डब्बा हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, डॉट 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 डॉट, ये 99 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, तो 100 डब्बे तुम्हें दिख गए होंगे। इस तरीके से हमें 100 डब्बे बनाने हैं ना, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी इस सवाल में। ठीक है, अब मुझे इतनी बात पता है कि जब मैं 100 अंकों की संख्या बना रहा हूंगा तो पहले वाले डब्बे में केवल 0 नहीं भरी जा सकती, बाकी तो 9 के 9 अंक भरे जा सकते हैं, है ना। केवल 0 नहीं भरी जा सकती, बाकी 9 के 9 अंक भरे जा सकते हैं, यानी 9 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरे वाले डब्बे में 10 के 10 अंक भरे जा सकते हैं, क्योंकि 0 भर दूंगा यहाँ पर मैं, तो 10 के 10 अंक यहाँ भरे जा सकते हैं। तीसरे में भी 10 के 10, चौथे में भी 10 के 10। ठीक है, और सब में जितने भी आगे हमारे डब्बे आएंगे सब में कितने भर सकता हूं मैं? सब में 10 के 10 अंक में यहाँ पर भर सकता हूं। ठीक है, तो बात समझ में आई? यानी पहला वाला डब्बा जो है, पहले वाले डब्बे के लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि केवल 0 नहीं भरी जा सकती, नहीं तो 100 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, 1 अंक कम हो जाएगा। तो पहले वाले डब्बे के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि 0 नहीं भर सकते, बाकी आगे आने वाले कोई भी डब्बे के लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 नहीं भर सकते। तो यहाँ पर मैं आगे सारे 10 के 10 अंक भर सकता हूँ। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा कितना भाई? एक देखो 9 को अगर तुम देखो तो ये 9 है बेचारा, सिंगल है ना। बाकी 10 10 10 10, बाकी जो डिब्बे हुए कितने भाई? कितने डब्बे थे हमारे पास में? 100 डब्बे थे। 100 में से एक डब्बा जो 9 है वो हमारा सिंगल है। बाकी 99 डब्बे जो आए हैं, 99 डब्बों में क्या आया? 10 10 10 आया होगा। इसका मतलब 10 की गुणा कितनी बार आई होगी? 99 बार। इस 10 की गुणा कितनी बार आई होगी? 99 बार। तो इसका मतलब 10 की पावर 99। ठीक है, 10 की गुणा 99 बार का मतलब क्या है? 10 की पावर 99। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतनी हमारी संख्या ये बन जाएंगी। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन, यही हमारा एग्जाम में पूछा गया था और उसका आंसर ये था। ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर 99। ठीक है, तो इसको देखो एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मामूली व्यक्ति के
साधारण व्यक्ति के तो काम की बात है ही नहीं है, ठीक है। 99 बार 0 लगाना तो ये फालतू की बात है, इसको एक्सपेंड करेंगे नहीं, इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जानती हो, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ से ले लेता हूँ आसान सा, ठीक है। वो आसान सा सवाल क्या है, सवाल ये है कि सभी अंकों का प्रयोग करके 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यहीं पे जोड़ देता हूँ छोटी सी बात, जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हमें करना है, 5 से पूर्णतः विभाजित संख्या हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन अब यहाँ से बननी शुरू होंगी, सबसे पहले 100 डब्बे ये बन गए, ठीक है, दिख रहे होंगे अच्छी तरीके से, ऐसे ही बनाने हैं। सवाल में शर्त है कि 5 से विभाजित होनी चाहिए। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 5 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके पीछे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, या तो 0 हो या फिर 5 हो, वही हो सकती है। यानी पीछे केवल 2 तरीके से मैं भर सकता हूँ, पीछे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, यानी केवल 2 तरीके से मैं इस डब्बे को भर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर पहले डब्बे की बात आ जाए, पहले डब्बे में केवल 0 नहीं भरा सकता, बाकी 9 के 9, बाकी में बीच वाले में 10 के 10, 10 के 10, यहाँ पर भी 10 के 10, ठीक है, यहाँ पर भी 10 के 10। तो इस तरीके से सारे के सारे हमारे ये भरे जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर देखें तो 2 ही डब्बे अलग हैं, जिसमें पहले डब्बे में तो 9 है और लास्ट डब्बे में क्या है, 2 है। तो 9 दूनी 18, इन 2 डब्बों को तो साइड में रख लिया, 18 बना के बचे कितने को लिए, 98 डब्बे बचे ना, ये कितने बचे डब्बे, 98 डब्बे बचे, और 98 डब्बे में कितना है, 10 भरा है हमने, ठीक है। तो 10 की गुणा कितनी बार हो रही है, 98 बार, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 98, कितनी हो जाएगी भाई, 10 की पावर 98, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कितना, 18 गुणा 10 की पावर 98, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो हमने क्रमचय और संचय का जो नंबर्स में परम्यूटेशन लग रहा था वो हमने बिल्कुल खत्म कर लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, नेक्स्ट क्लास हमारी वो आएगी जिसमें हम वर्ड्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था, जैसे मैथमेटिक्स, यानी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारी यूपीएससी के पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिक्स में, कितनी तरीके से मैथमेटिक्स के वर्डों को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें हम परम्यूटेशन लगाएंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो अभी तुम्हें करना क्या है, ये वीडियो अच्छे से देखनी है, और जो हमारी वीडियो पर नए हैं लाइक कर लेना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ही लाभ होने वाला है, अगर शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम तुम्हारे साथ लाइव जुड़ेंगे, ठीक है, फिर लाइव का मजा अलग ही होगा। तो शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है, जरूर जबरदस्ती करवा दो अगर कोई नहीं भी करता है तो, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको पूरी वीडियो देख लो, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।